जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुनील सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट पर। सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को रन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो अगली क्लास में पढ़ा था, तो अगली क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर स्टार्ट किया था और डिजिबिलिटी रूल को समाप्त किया था। डिजिबिलिटी रूल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल रह गए थे, वो बेटा आज हम इस क्लास पर करेंगे, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट रूल है वो बहुत ही ज्यादा पेपर की मांग रहे हैं अभी तक। तो अगर पेपर की मांग रहे हैं, या हम कह सकते हैं 2022 से पहले वो बहुत आते थे, क्या पता फिर से रिपीट होने लगे, इस वजह से उनको हमने इंपॉर्टेंट रूल में डलवा दिया है। ठीक है, तो आज हम डिजिबिलिटी रूल के जो छूट हमारे जो स्किप हो गए थे कुछ टाइप, उन टाइपों को हम करेंगे। उसके बाद अगली क्लास से फिर से हम रिमाइंडर को रन कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे छूट गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये 99 से 99 का डिजिबिलिटी रूल, ये भी बेटा हमारा छूट गया था, जो बहुत ही आता है। ठीक है, ये भी हमारा समझो इधर। यदि यहां पर क्या कह रहा है बेटा, समझते हैं बात को। आ जाओ, यहां पर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिजिबल बाई 99 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यही तो पूछ रहा है। आ जाइए समझते हैं बात को। हमसे कह रहा है 99, अगर 99 की बेटा बात करेंगे तो 99 की अगर आपसे बात की जाए तो 99 को पहले तो हम तोड़ेंगे, काहे में, को प्राइम नंबर में। तो क्या टूटेगा, 9 और 11 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलो भाई, किसमें, 9 और 11 में। अब हमें पता है 9 और 11 का नियम हम अपनी अगली क्लास में पढ़कर आए हैं। तो क्या होगा, यहां पर हमें देखना है कि 9 का नियम या 11 का नियम होता है। यहां पर हम कहेंगे 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 9 38। यहां पर मेरा क्या आया, 38। ठीक है, फिर हमने कहा फिर से अगर हम यहां चेक करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो आएगा बेटा। और इनको हम अगर घटा देंगे, इनको अगर हम घटा देंगे तो हमारा या तो 0 बनना चाहिए, या तो 11 से डिजिबल होना चाहिए, या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। और किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से। इनका सम भी किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से। इनका सम भी किससे विभाज्य होना चाहिए बेटा, तो आप कहोगे इनका सम भी भैया हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप समझो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठाते हैं। किससे उठाएंगे, ऑप्शन से। समझो इधर, अगर मैंने कहा x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं यहां पर 9 रखूं, मैंने क्या कहा, मैंने पहले x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखी बेटा, 9। क्या रखी, 9। तो 38 और 9 में अंतर कितना आएगा, 31। क्या 31 11 का मल्टीपल होता है, तो आप कहोगे नहीं। तो हमारा ये जो 9 है ये हमारा नहीं हो सकता है बेटा, जो 9 है ये हमारा नहीं हो सकता है। तो 9 के लिए तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हम हटा दें, बोलो भाई। अब समझो इधर, अब अगर हम 5 को रखें, किसको रखें, 5 को, तो x प्लस वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी है यहां पर, तो आप कहोगे भैया x प्लस वाई की वैल्यू 5 रखी है। क्या रखी है बेटा, हमने कहा x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या रखी है, 5 रखी है। क्या रखी है, 5। समझो इधर, 5 रखी ना। अगर 5 को 38 में घटाएंगे तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा ना। और 33 हमारा 11 से डिजिबल है। लेकिन क्या 38 और 5 को जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाएगा। 38 और 5 अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या हमारा 43 जो आएगा वो 9 से डिजिबल है, तो आप कहोगे नहीं। अगर 9 से डिजिबल नहीं है, क्योंकि हमें 9 और 11 दोनों से चेक करने हैं ना, 9 से नहीं है तो ये हमारा 5 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो 5 भी हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत। अब हम रखते हैं 16। अगर यहां पर मैं 16 रखूं तो 38 और 16 को घटाने पर हमारा 22 आएगा, जो 11 से विभाज्य है कि नहीं है। और मैं अगर 38 और 16 को ऐड करता हूं बेटा तो हमारा 54 आएगा, और 54 हमारा 9 से भी डिजिबल है।
बोलो भाई। तो इसका जो आंसर होने वाला है राइट वो क्या होने वाला है बेटा 16। क्या होने वाला है 16। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी 16 आएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक 9 अंकी संख्या इफ आ 9 डिजिट नंबर is divisible by 88 then the value of 4x minus y for the smallest possible value of y। y की हमें क्या निकालनी है बेटा, y की हमें निकालनी है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, सबसे छोटा संभव मान निकालना है। बोलो भाई, सबसे छोटा संभव मान। आ जाइए करते हैं क्वेश्चन को। बेटा 88 की बात की गई है, तो 88 के लिए आप क्या करोगे, यहां पर 88 में के लिए करोगे 8 और 11, यही तो विभाज्य होगे। बोलो भाई 8 और 11 यही तो इसके को प्राइम बनेंगे। अगर 8 और 11 की बात की जाए तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए 8 से। अगर अंतिम 3 अंक की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक बेटा क्या हो जाएंगे, अंतिम 3 अंक हमारे हो जाएंगे, अंतिम 3 अंक यही तो हो जाएंगे। इनको किससे विभाज्य करना है 8 से। अब समझो बेटा, यहां पर मैं कहूं कि सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो पहले तो 0 होती है। अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं तो वो 502 हो जाएगा। 8 से भाग दोगे, 8 छंग 48, 2 बचा क्या 22, 8 से डिजिबल होगा नहीं होगा। फिर मैंने दूसरी वैल्यू क्या ली, मैंने दूसरी 1 ले ली। अगर 1 ली तो यहां पर 51 होगा, 8 छंग 48, 3 बचेगा, 8 चौको 32, मतलब डिजिबल हो जाएगा। मतलब हमारी 0 नहीं, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 1। बोलो भाई क्या होगी 1। तो यहां पर y की जगह मैंने क्या रख दिया, मैंने y की जगह पर बेटा यहां पर हमने क्या रखा, y की जगह पर बेटा मैंने 1 रखा। क्या रखा 1। अब समझना इधर बात को, यहां पर करेंगे 3x, 3 1 4, 4 5 9, 9 2 11, मेरा यहां पर आएगा 11। अगर यहां पर आगे बात करते हैं तो 11 प्लस एक्स आएगा बेटा, 4 2 6, 6 1 7 और 7, और यहां पर मेरा क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद मेरा आ जाएगा यहां पर y की वैल्यू 1 है तो 7 1 8, यहां पर मेरा 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर मेरा 11x आएगा और इन दोनों को घटाना है। अगर बेटा इन दोनों को घटाना है तो x की जगह में मैं क्या रखूं, तो आप कहोगे x की जगह में अगर रखना है भैया तो सीधे 8 तो मेरा कट ही रहा है, मेरा 11 तो कट ही रहा है, मैं सीधे 8 रख दूं तो इस 8 से ये 8 घट जाएगा और 11 मेरा 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। बोलो भाई, तो यहां पर x की वैल्यू मैंने क्या रखी 8, तो यहां पर मैंने x की वैल्यू 8 रखी, तो 8 चौको 32 माइनस क्या आ जाएगा -1, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 31। कितना आ जाएगा बेटा 31। ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 से है, किससे है बेटा 72 से। समझो इधर, समझो इधर, कह रहा है इफ द 8 डिजिट नंबर is to be divisible by 72 the least value of 2a plus 3b। कम से कम मान ज्ञात करना है, 2a plus 3b का कम से कम मान ज्ञात करना। अच्छा 72 की अगर बेटा बात करते हैं तो 72 क्या होता है 8 और 9 होता है बेटा। क्या होता है 8 और 9, 8 और 9 होता है। 8 और 9 के लिए अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होनी चाहिए, तो आप कहोगे अंतिम 3 अंक हमारे किससे विभाज्य होने चाहिए बेटा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। यहां पर बेटा 6 की जगह क्या लिख लो, यहां पर आप 6 की जगह यहां b कर लो। क्या कर लो b, तो यहां पर हमारा आया b प्लस b, और यहां पर क्या आएगा मेरा, समझो इधर, समझो यहां पर आएगा b12/8, यही तो आएगा। बोलो भाई, अब समझो इधर बात पर, अगर बेटा मैंने यहां पर b की जगह यहां पर अगर मैंने 0 लिया तो 12 नहीं डिजिबल होगा। अगर मैंने 1 लिया
तो 1 लोगे तो यहाँ 112 आ जाएगा, 112, 3 बचेगा, 8 एकम 8, 3 बचेगा और हमारा 1 डिजिबल हो जाएगा। 1 के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 5 के बाद हमारा 9 आ जाएगा। बोलो भाई, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है, 1, 5 और 9। यहाँ पर जो 1 है ये जो 0 है ये हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, 1, 5 और 9। अब समझो इधर बात को, अब समझो इधर बात को। अब हम क्या करें, यहां पर अगर देखा मैंने तो 7, 1, 8, 8, 6, सॉरी यहां पर मैंने कहा, यहां पर समझो आप, ये भी था हमारा, हमने कहा 7, 1, 8, 8, 5, 13, 13, 1, 14, तो यहां पर मेरा 14 आया। बोलो भाई, फिर मैंने क्या कहा यहां पर, फिर मैंने कहा 6a b2, तो 6, 2, 8, 8 a प्लस b आया, यही तो आया। बोलो भाई, अब समझो बेटा इधर अगर बात की जाए तो हमें 14 में देखना है ना। अगर मैंने कहा b की वैल्यू मैंने 1 रखी, b की वैल्यू मैंने क्या रखी, यहां पर 1 रखी। अब समझना इधर बात को, हमें या तो 0 बनाना है कि नहीं बनाना है भाई। अगर 0 बनाना है तो मैंने कहा b की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, मैंने क्या रखी, 1, तो 8, 1, 9, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू जो मेरी आ जाएगी 8, 1, 9, 9, 5, 14, 5 आएगी। बोलो भाई, 8, 5, 14। अगर मैंने b की वैल्यू यहां पर 5 रखी तो 8, 5, 13 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर b की वैल्यू मैंने 9 रखी तो 9, 8, 17 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, 17। अगर 17 हो गया तो a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, a की वैल्यू 14 में अगर देखा जाएगा तो 26 बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 11 का डिजिबल नियम आएगा, 11 से विभाज्य जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर 2 ही पॉसिबल वैल्यू है हमारी, वो कौन कौन सी बन रही हमारी, 5 और 1, 5 और 1। अगर मैं यहां पर a की वैल्यू को 5 ले लूं तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10, 3 कितना बन जाएगा, 13। कितना बन जाएगा बेटा, 13। 13 हमारा ऑप्शन में नहीं है क्या, नहीं है। अगर मैंने a की वैल्यू यहां 1 ले, 2 तो 5, 15, 2, 17 बन जाएगा, जो कि हमारा नहीं है। बोलो भाई, जो कि हमारा नहीं है, ये दोनों वैल्यू हमारी नहीं मिल रही हैं। बोलो भाई, यहां पर मैंने सही किया है ना, यहां पर मैंने क्या किया, 7, 1, 8, 8, 5, 13 और 13, 1, 14, सही तो है ना, 14। यहां पर मैंने किया है, यहां पर आ गया है 6, 2, 8, 8 a प्लस बी, सही तो है। मैंने क्या कहा है, 5, 1, 6, 8, 6, 14, 14, 14 घट जाएगा। मैंने अगर b की वैल्यू a ले तो 1 ली, तो यहां पर होगा 5 दूनी 10, 3, 13, 10, 3, 13 हो जाएगा, सही है, 10, 3, 13 हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर b की वैल्यू कितनी ले ली, अगर मैंने ली b की वैल्यू 9, 9, 8, 17 और 17, जिसमें a की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, a की वैल्यू लेनी पड़ेगी 6। बेटा कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कम से कम मान पूछा गया है, अगर कम से कम मान पूछा गया है 1, 6, 5 सही है, 1, 2, यहां पर एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, तो यहां पर आएगा 6, 8, 8, 5, 13, 13, 1, 14 सही है। यहां पर मैंने देखा 6, यहां पर देखा 6, 2, 8 हो जाएगा ना, 6, 2, 8, 8 अगर मैंने 1 लिया, 1 आ गया 112, 3 ठीक है, तो मैंने लिया 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1, 3, 13। बेटा यहाँ पर 13 बना लो इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या बना लो इसको, 13। अगर मैंने फिर अगर यहाँ पर अगर मैंने लिया 5, 3, 15, 13 के अलावा कोई छोटा होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर 13 आंसर आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ए पार्ट 10 डिजिट नंबर इज डिजिबल बाई 88, देन फाइंड 5x माइनस 7y फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है। 88 की बात की गई है, तो यहां पर क्या करोगे आप, 8 और 11 ये तो करोगे, और 8 क्या होता है, अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब 3y2 यही तो आएगा, बटे क्या आएगा 8। यहां पर हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, अधिकतम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है
तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y की वैल्यू मानना स्टार्ट करेंगे। 0 मानेंगे तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम 0 मानते हैं तो 0 मानने पर हमारा कितना आएगा, 8 त्रिका 24, 6 62, जो कि नहीं डिजिबल होगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 माना तो डिजिबल हो जाएगा, फिर मानेंगे 5 और फिर मानेंगे 9। क्यों? क्योंकि एक मिल जाने पर दूसरे में 4 ऐड करके दूसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा निकालने के लिए क्या ऐड करते हैं, 4। अब समझो यहाँ पर, अब हमने क्या कहा, अगर 11 से करना है तो क्या करना पड़ेगा, समझो इधर 9 2 11, 11 और यहां पर 11 4 15, 15 यही तो आएगा, 15 ही आएगा ना। चलो 15 आ जाएगा ना, 15 प्लस वाई, यही तो आएगा। फिर मैं यहां नीचे अगर करता हूं तो 4 4 8 12, 12 3 15, 2 17, 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहां पर x भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। यहां पर आएगा 9 2 11, 11 4 15, 15 x प्लस वाई, 11 4 15, 15 x प्लस वाई आएगा। ठीक है, माइनस फिर क्या आएगा, 0 4 8 4 12, 12 3 15, 2 17, यहां पर बेटा क्या आएगा हमारा 17। अब हमें क्या करना है, 5x माइनस 7y की वैल्यू निकालनी है ना, हमें अधिकतम मान चाहिए। अगर मैंने कहा यहां पर मैंने 1 रखा, y की वैल्यू मैंने यहां पर क्या रखी बेटा, y की वैल्यू अगर मैंने वहां पर 1 रखी तो 15 1 16 हो जाएगा। x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, अगर 17 हटाना है, 17 हटाने के लिए 1 रखेंगे तो 1 तो अधिकतम होगी नहीं, 1 भी रख सकते हैं ना। अगर 1 ना रखें तो फिर क्या रखें हम, तो 11 बनाएंगे ना। अगर 11 बनाए तो 17 को 17 में 11 और ऐड करो तो कितना होगा, 28। 28 बनाने के लिए ये 16 है तो 1 तो सेटिस्फाइड होगी नहीं। 28 बनाने की अगर 9 भी रख देंगे x की वैल्यू तो 16 9 25 होगी, हमारी 1 सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो फिर हम क्या रखें, यहां पर अगर मैं 5 रखूं 20 हुआ, और 20 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बोलो भाई आ जाएगी कि नहीं। x का अधिकतम मान ज्ञात करना है ना, x का अधिकतम मान, तो x का अधिकतम मान मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो भाई, तो हम कहेंगे सीधे 8 पंचे 40 माइनस 7 पना 35 को अगर घटाओगे बेटा कितना आ जाएगा, 5। बोलो भाई कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 5। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 88 का नियम है, ये आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन सब आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा 88 का नियम का है, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नियम, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द 5 डिजिट नंबर इज डिजिबल बाई 3 7 एंड 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab। हमसे कह रहा है 5, हमसे कह रहा 5 3 5, क्या कहा है हमसे कहा है 5 5 3 5, यही तो है। और ये क्या है बेटा, ए बी, ये 5 नंबर है। ये किससे विभाज्य हैं, तो ये हमारे विभाज्य हैं बेटा 3 7 और 11 से। बोलो भाई यही तो विभाज्य है। आपने ये कहोगे यहां मल्टीपल क्यों कराया, क्योंकि प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है। बोलो भाई प्राइम नंबर का मल्टीपल ही, क्योंकि भैया 5 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट नंबर में हम इनके एलसीएम से ही भाग देंगे कि नहीं देंगे। बोलो भाई, आपसे कह देगा वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 7, 11 से विभाज्य हो, तो आप क्या कहोगे, 3, 7, 11 का एलसीएम लेते हो कि नहीं। अभी हम आपको एलसीएम चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बच्चों समझो, अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर अगर 3, 7, 11 से विभाज्य है तो हम हमेशा ए और बी की जगह क्या मान रहे होंगे, इनकी जगह हम मानेंगे 0। क्या मानेंगे, 0, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या अगर बात की जाए तो वो 0 से ही होती है। कैसे, अगर मैं कह दूं आपको 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999।
99, तो ये हमने मान लिया। अब अगर 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 में अगर 11 का मल्टीपल कराया जाए तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231 से भाग देना है। मतलब 231 से हमें किस पर भाग देना है बेटा? 231 से हमें भाग देना है 53500 पर, इसी पर तो भाग देना है। अब समझो इधर बात को, अगर इस पर भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6, 2 दूनी 4, यहां पर हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 13 में 6 गया, 7 आ जाएगा। 13 में 6 गया और यहां पर ये एक कैरी हो जाएगा। फिर मैं 3 से अगर इस पर गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यहां पर हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 12 में 9 गया तो 3 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। यहां से फिर से मैं एक बार भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 231। बोलो भाई, अब हमारा कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा मेरा 9 और यहां पर आ जाएगा मेरा 6 में 3 गया तो 3, 6 में अगर 3 गया तो 3, यही तो आएगा। और यहां पर अगर बात की जाएगी तो 1 आ जाएगा। 139 आई, ये हमारा रिमाइंडर आया। और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? हम डिवीजर में रिमाइंडर को घटाकर जो शेष आता है उसको हम संख्या में क्या कर देते हैं भैया? उसे हम संख्या में ऐड कर देते हैं। उसे संख्या में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो डिवीजर माइनस रिमाइंडर बराबर जो भी आएगा उसे संख्या में क्या करेंगे? ऐड। तो 231 में अगर 139 को घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 11 में 9 गया 2, यहां पर 12 में 3 गया 9, 92 आएगा। और 92 आएगा तो अगर मैं यहां पर 92 जोड़ दूं तो ये जो हमारी संख्या आ जाएगी ये बेटा हमारी क्या आ जाएगी? तो हमारी ये जो संख्या होगी वो हमारी आ जाएगी 53592, यही तो आ जाएगी। बोलो भाई, तो यहां पर यहां पर बेटा ए और बी की जगह क्या आया है? हमारा 9 और 2 आया है। क्या आया है? 9 और 2। अब आप रख सकते हो, अगर यहां पर 9 तो 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? यहां पर 9 का स्क्वायर करोगे आप तो यहां पर आएगा हमारा 81 माइनस 4 प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा ना। अगर यहां पर बात की जाए तो 18 में ये जाएगा तो 14, 14 और 81 को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 95। तो इसका जो बेटा आंसर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है? 95। क्या होने वाला है? 95। बहुत ही अच्छे लेवल का ये सवाल है। आपको क्या करना है? ऐसा जब भी कभी सवाल आपसे पूछा जाए, ऐसा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ है, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में हमेशा छोटी से छोटी संख्या आनी चाहिए, छोटी से छोटी। और आपसे अगर पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप कहोगे 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप कहोगे 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप कहोगे 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप कहोगे 10,000। और यहां पर देखो सबके लास्ट में क्या है बेटा? 0 है ना, इसीलिए हमने यहां पर क्या माना था? 0 माना था। इसीलिए हमने यहां पर क्या माना है? 0 माना है। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, तो नेक्स्ट सवाल की ओर मूव किया जाए। चलो, नेक्स्ट सवाल भी हमारा उसी पैटर्न पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल भी हमारा उसी पैटर्न पर आधारित है। जल्दी से लगाकर दिखाओगे नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल भी हमारा उसी पैटर्न पर आधारित है। कह रहा है यदि 5 अंक की संख्या 235xy को 3, 7 और 11 से विभाज्य किया जाए तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा? अब समझो बेटा, यहां पर मैंने कहा है 5 अंक की संख्या है ना, तो मैं इसको 23500 कर लूं। समझो इधर, मैं इसको 23500 कर लूं और इस पर मैं किससे भाग दे दूं? तो आप कहोगे भैया 7 × 3, इससे अगर गुणा कराएंगे तो 231 आएगा। अभी देकर आए हो, एक बार दोगे तो यहां 231 ही आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। भाग न खाई बिंदी यहां लगेगा और यहां पर मेरे 00 आ जाएंगे। बोलो भाई, बोलो भाई, अगर अब कहूंगा तो 231 से कम 231 आएगा और यहां पर मेरा कितना आ जाएगा? यहां पर मेरा आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा? 69। 269 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, ये हमारा रिमाइंडर हो, सॉरी बेटा 269 नहीं आएगा। अगर आप करोगे
तो यहां पर अगर बात की जाए तो 169 आएगा। क्या आएगा बेटा? 169। ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्या करोगे? 231 में मैं अगर 169 को घटा दूं तो 11 में 2 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 12 में 6 गया तो 6 आ जाएगा। आ जाएगा ना? बोलो भाई। 62। तो यहां पर ए और बी की जगह या यहां पर एक्स और वाई की जगह क्या मिलने वाला है? 6 और 2 मिलने वाला है कि नहीं है? अगर 6 और 2 मिलने वाला है तो 6 त्रिका 18 माइनस 4 दूनी 8 घटाने पर मुझे क्या मिलेगा? 10। क्या मिलेगा? 10। जो ऑप्शन नंबर हमारे किस पर है? ऑप्शन नंबर हमारे किस पर है? ऑप्शन नंबर डी पर है। बोलो भाई, समझ में आया? बहुत ही अच्छे लेवल का ये भी सवाल था, उसी पैटर्न पर आधारित था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13 देन द वैल्यू x माइनस वाई प्लस 3z। कह रहा है यदि 6 अंक की संख्या 5x 2y 6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई और यहां पर कर लेना बेटा, यहां पर कर लेना 3z का मान ज्ञात करें। 3z का मान ज्ञात करें। अब समझो बेटा, यहां पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम समझते हैं थोड़ी सी बात को। ठीक है, आ जाओ। क्या समझते हैं? समझो। अगर बेटा किसी भी एक अंक की संख्या को 6 बार लिखा जाए तो वो हमेशा 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होती है। मैंने क्या कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। अब यहां पर मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट रूल। समझो क्या है हमारे इंपॉर्टेंट रूल। समझते हैं क्या है हमारे इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल। क्या है इंपॉर्टेंट रूल? समझो। पहला रूल समझते हैं बेटा। कौन सा रूल समझते हैं? पहला। और पहला रूल क्या है समझते हैं। ठीक है, देखो समझो इधर बेटा। मैंने कहा इफ, मैंने क्या कहा? इफ एनी वन डिजिट written 6 times it is always divisible by 7, divisible by 7, 11, 13 और 37। मैंने कहा इफ एनी वन डिजिट रिटन बाई वन डिजिट नंबर यहां पर लिख लो बेटा। वन डिजिट नंबर एनी वन डिजिट नंबर रिटन बाई 6 times it is always divisible by 7, 11, 13 and 37। समझो। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। समझो इधर देखो बेटा, इधर मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया। मैंने क्या लिया? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया। मैंने कहा यहां पर लिखा मैंने 1 1 1 1 1 और 1, ये मैंने 6 नंबर लिखे। मैंने कहा ये किससे किससे विभाज्य होंगे? तो ये विभाज्य होंगे 7, 11, 13 और 37 से। करके देखते हैं। 7 एकम 7, 4 बचा, 7 पना 35,
35, तो यहाँ पर 6 बचा, और 6 बचा तो 61 हुआ, 7 अट्टे 56, 56 में अगर कहोगे तो 5 बचा, 7 सत्ते 49, 2 बचा, 7 त्रिका 21। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? 11 से तो है ही, 13 से करते हैं, 13 अट्ठे 104, कितना हो जाएगा हमारा 104, तो हमारा 7 बचा, और 7 बचा तो 71, 13 पंचे 65, 65 में 6 बचा, और 13 चौको 52, 52 में हमारा 9 बचा, 13 सत्ते 91। हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी आप लिख लो, कोई भी लिख लो। मैंने यहां पर लिखा 5 5 5 5 5 5, ये भी बेटा आपका 7 11 13 और 37 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, इफ एनी वन डिजिट नंबर रिटन बाय 6 टाइम्स इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 11 13 और 37। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का रूल हमारा क्या है, समझो इधर बात को, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। सेकंड नंबर रूल देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर रूल हमारा क्या है, समझो इधर। सेकंड नंबर रूल, सेकंड रूल कहता है इफ एनी टू डिजिट्स नंबर written by 3 times it is always divisible by 13 व 37। मैंने क्या कहा है, 13 व 37। मैंने कहा है यदि किसी भी 2 डिजिट्स नंबर को 3 बार लिखा जाए तो वो किससे डिविजिबल होगी, 13 और 37 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लेता हूं, यहां पर समझो मैंने क्या कहा, यदि किसी 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखा जाता है, 3 बार लिखा जाता है तो वह हमेशा 13 और 37 से विभाज्य होगी। वह हमेशा 13 और 37 से विभाज्य होगी। अब समझो इधर बात को। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा, यहां पर समझो, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया 2 5 2 5 2 5। ये किससे विभाज्य होगी, ये 13 और 37 से विभाज्य होगी। विभाज्य करके देखो, 13 एकम 13, मैंने क्या कहा, 13 एकम 13, कितना बचा हमारा 11, 13 अट्ठे कितना बचा हमारा 12, 12 बचा 122 हुआ, 13 नवैया 117, 5 बचा 55 हुआ, 13 चौको 52, 3 बचा 13 दूनी 26, 6 बचा 13 पंचे 65। बताओ भाई, किसी भी 2 अंक की संख्या के लिख लो। मैंने यहां पर लिखा 52 और 52, तो ये किससे विभाज्य होगी बेटा, 13 और 37 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी बेटा, 13 और 37 से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब हम आते हैं नियम नंबर थर्ड। क्या हम आते हैं, नियम नंबर हम आते हैं बेटा थर्ड पे। अब समझते हैं नियम नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है। इधर आ जाते हैं।
समझो बेटा, इधर इधर देखते हैं नियम नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। समझो इधर, देखो, इफ एनी वन डिजिट्स या वन डिजिट नंबर रिटेन 3 times, it is then it is divisible by, it is always divisible by 37। मैंने क्या कहा, इफ एनी वन डिजिट नंबर, कह सकता हूं यदि किसी एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या को 3 बार लिखा जाता है, 3 बार लिखा जाता है, 3 बार लिखा जाता है, तो वह हमेशा 37 से विभाज्य होती है। मैंने क्या कहा, वह हमेशा 37 से विभाज्य होती है। वह हमेशा किससे विभाज्य होगी बेटा, 37 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैंने लिखा 222 को अगर 37 से विभाज्य किया जाए तो यहां पर कितनी बार जाएगा, तो मैंने कहा अगर 37 से विभाज्य किया जाए तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 7 छंग 42, 7 त्रिका 21 और 7 छंग 42 और 4 7 छंग 42, 7 त्रिका 21 और 4 26 नहीं। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 37 से डिवाइड करो इसको। अगर 37 से इसको डिवाइड करते हैं, किसी भी एक अंक की संख्या को अगर 3 बार लिखा जाए अगर, तो वो किससे विभाज्य होगी, 37 से। तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने कहा 7 छंग 42 और हाँ 7 छंग 42, 6 त्रिका 18, 4 22 हो जाएगी कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपको लिखूं 5 5 5, तो ये भी बेटा किससे विभाज्य होगी, 37 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, 37 से। इतनी बात समझ में आई। चलो अगला पॉइंट यहीं पर हम नोट करते हैं। यहीं पर हम लोग क्या नोट करेंगे बेटा, अगला पॉइंट नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, अगला पॉइंट। समझो क्या है हमारा अगला पॉइंट। माछी बहुत परेशान कर रही बेटा, है ना। समझो इधर, अगला नंबर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला पॉइंट, ठीक है। समझो अगला पॉइंट क्या है हमारा। इफ एनी 2 डिजिट नंबर
if any two digit number written थ्री टाइम्स, मैंने क्या कहा, रिटर्न टू टाइम्स, देन it is always divisible by 101, always divisible by 101। मैंने क्या कहा, यदि किसी यदि किसी यदि किसी यदि किसी दो अंक की संख्या को यदि किसी दो अंक की संख्या को दो बार लिखा जाता है, दो बार लिखा जाता है तो वह हमेशा 101 से विभाज्य होती है, 101 से विभाज्य होती है। मैंने क्या कहा, इफ एनी टू डिजिट नंबर रिटन टू टाइम्स देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101। समझो, एग्जाम्पल लिया मैंने 2525, ठीक है, बटे 101, इससे मुझे इसे डिविजिबल करना है। तो दो बार करोगे तो 200, मैंने कहा 25 को अगर मैं 101 से विभाज्य करूं तो दो बार करूंगा तो 202 आएगा, फिर मेरा 50 आ जाएगा, यहां पर 5 आएगा, फिर 2 से करूंगा, फिर लगभग मेरा 5 बार जाएगा, 5 से करूंगा 505। देखो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, बोलो भाई है कि नहीं है। तो किसी भी दो अंक की संख्या को अगर दो बार लिखा जा रहा है, वो कोई भी दो अंक की संख्या हो, 45 मैं लिख दूं तो वो किससे विभाज्य होगी बेटा, 101 से। किससे विभाज्य होगी बेटा, 101 से। इतनी बात समझ में आई, आगे समझे, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। मैंने यहां पर आपको कितने नियम लिखाए, समझो इधर, मैंने आपको यहां पर कितने नियम लिखाए हैं बेटा, मैंने आपको यहां पर लिखाए हैं टोटल 4 नियम मैंने लिखाए हैं। कितने नियम लिखाए हैं, 4 नियम। पहला क्या लिखाया, यदि किसी एक अंकी की संख्या को कितनी बार लिखा जाता है, यदि किसी एक अंकी की संख्या को 6 बार लिखा जाता है तो वो हमेशा 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होती है। फिर मैंने लिखाया आपको, यदि किसी दो अंक की संख्या को कितनी बार लिखा जाता है, दो अंक की संख्या को 3 बार लिखा जाता है तो वो 13 और 37 से विभाज्य होती है। फिर मैंने आपको लिखाया, यदि किसी एक अंक की संख्या को 3 बार लिखा जाता है तो वो हमेशा 37 से विभाज्य होती है। फिर मैंने आपको लिखाया, इफ एनी, यदि किसी दो अंक की संख्या को 2 बार लिखा जाता है तो वो हमेशा किससे विभाज्य होती है, 101 से। और हमारा अब बेटा लास्ट एक नियम और वो कौन सा है, समझते हैं बात को। मैंने कहा लास्ट एक नियम और देखते हैं, ठीक है, क्या है नियम, समझो। इफ एनी थ्री डिजिट्स नंबर written by any 3 digits number written by two times, then it is always divisible by
1001। मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर आपसे क्या कहा, 101001। मैंने कहा यदि किसी तीन अंक की संख्या को 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 दो बार लिखा जाता है, दो बार लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो वह हमेशा तो वह हमेशा 1001 से विभाज्य होगी। समझो इधर, मैंने यहां पर आपको लिखा इफ एनी 3 डिजिट्स नंबर रिटन बाय 2 टाइम्स देन इट इज ऑलवेज डिजिबल बाय 1001। समझो बेटा क्या है, मैंने कहा यहां पर आपको कोई भी लिख लो आप। मैंने कहा एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया 252 बटे 1001। तो आप चेक करोगे तो ये इससे भी भाज्य होगी, या हम कह सकते हैं यहां पर मैंने लिखा XYZ, यही तो लिखा मैंने, क्या लिखा, XYZ। यहां पर आपसे कहा जाए तो यहां पर आप इसको 1 लिखोगे, इसको 00100 लिखोगे, लास्ट के 0 हम हटा देते हैं, तो ये किससे विभाज्य होगी, 110 से। बोलो भाई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आपको कोई भी संख्या ऐसी लिखी मिल जाए, मैंने कहा ये आपको लिखी मिली XY, मैंने कहा ये लिखी मिली, आप X को 1 रखो, हमेशा क्या रखो 1, Y को 010 और आखिरी का 0 हटा दो, तो ये किससे विभाज्य होगी। देखो किसी भी दो अंक की संख्या को किससे विभाज्य कर दोगे, 101 से। किससे विभाज्य कर दोगे बेटा, 101 से विभाज्य कर दोगे। किससे विभाज्य कर दोगे, 101 से। मैंने कहा आपको मैंने दिया XY किससे विभाज्य होगा, तो आपको अगर ऑप्शन में 101010 में अगर ये मिल रहा है तो ये इसी से विभाज्य होगी। बोलो भाई उसी तरह से ये नंबर है। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या समझाया, मैंने इसमें आपको 4 नियम ये समझाए हैं, 4 नियम ये समझाए हैं, और मैंने आपको 2 नियम इधर एक नियम इधर समझाया है ना। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, और हमारा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अच्छा ये बताओ 7 11 13, 7 11 और 13 से विभाज्य है ना। अच्छा 7 11 13 से विभाज्य करने के लिए 7 इंटू 11 इंटू 13 से विभाज्य करना पड़ेगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 77 का अगर 13 में गुणा कराएंगे तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। बोलो भाई 1001 आ जाएगा। और अभी हमने नियम पढ़ा है कि 1001 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, जो 3 अंक की हो। कितने अंक की हो बेटा, 3 अंक की हो। ये सब इतनी जो हमने ये सब इतनी बातें की हैं, ये आपको नियम लिखाए हैं, इन सारे नियमों को अब हम अप्लाई करेंगे, और कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, समझो इधर। अगर यहां पर बात की जाए, तो यहां पर मैंने क्या कहा, क्या होता है ये 1001, क्या हो जाएगा 1001। अब समझो इधर बात को, मैंने यहां पर क्या कहा, यहां पर मैंने कहा अगर इसको ये अगर लिखी है तो ये क्या लिखी है 5x2y6z लिखी है कि नहीं, और इसको किससे विभाज्य करना है, 1001 से विभाज्य करना है ना। बोलो भाई तो यहां पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई, इसको रब कर देना, ये चीज तो समझ में आ गई ना। अगर यहां पर तो हम बेटा यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम x की जगह देखो, यहां पर ये अगर बात की जाए, ये लिखा है 5x2 लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। अगर मैं y की जगह यहां पर 5 लिख सकता हूं,
और यहां पर मैं 2 लिख सकता हूं और यहां पर मैं 6 लिख सकता हूं। तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, मेरी संख्या आ जाएगी 562 बटे 1001। बोलो भाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब मुझे बात की जाए तो यहां पर x की जगह में मेरी क्या आ गई 6 और y की जगह में 5 और 2 के z की जगह में 2। अब मैं उठाकर सीधे मान रख दूं, अगर आपको ये चीज आती है तो कुछ नहीं बचा, 6 माइनस 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 6 12 में 5 गया, 12 में 5 गया तो इसका आंसर बेटा कितना आएगा 7। कितना आएगा बेटा 7। और इस क्वेश्चन की इतनी ही दम थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझते हैं बात को। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से विभाज्य हैं। 13 से विभाज्य हैं। 800 और किसके बीच पूछी गई है बेटा, 2000 के बीच पूछी गई है। ठीक है, तो 800 और 2000 के बीच, 800 में अगर हम 13 का भाग दें, यहां पर क्या करेंगे हम 800 में 13 का भाग देंगे। ठीक है, और यहां पर बेटा हम 2000 में 13 का भाग देंगे। किस में देंगे, 2000 में 13 का भाग। तो 800 में अगर हम 13 का भाग देंगे तो 2, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 2 बचा ना, और 2 बचा तो यहां पर 13 छंग 78 हुआ और हमारा कितना बचा बेटा 2, 2 बचा तो 20 हुआ, 13 एकम 13, यहां पर क्या आया 7 आया। क्या आया बेटा 7 आया। यहां पर हमारा क्या आया बेटा 7 आ गया। अगर मैं 13 का भाग इसमें देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा 13 एकम 13, कितना आ गया मेरा 7, 13 पंचे 65, कितना आ गया बेटा मेरा 5, 13 एकम 13, मैंने क्या कहा 13 एकम 13। मैंने यहां पर क्या कहा था, यहां पर मैंने आपसे कहा था 13 छंग 78, हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर मेरा बचा था बेटा 7, या ऐसे ना करो, समझो इधर बात को। मैंने कहा 800 बटे 13 कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कहा 2000 बटे 13 कर लो। यहां पर 7 बचा था तो 807 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मध्य में 807। बोलो भाई, यहां पर मैंने क्या कहा था, यहां पर बचा है मेरा 2, तो मैंने यहां 807 कर लिया। 807 को 13 पंचे 65 और 13 छंग 78, 2 नहीं, 807 कैसे हो जाएगा, यहां पर 6 बचेगा बेटा। कितना बचेगा 6 भाई, 13 2 बचाना, 13 7 बचाना, अगर 7 मैं इसमें ऐड करूंगा तो 807 ही तो हो जाएगा। 7 बच रहा है ना, 7 को इसमें मैं 6 ऐड करूंगा तो क्योंकि बेटा छोटी संख्या है तो 13 में घटाकर ऐड करनी पड़ेगी ना 7। अगर 13 में 7 घटाओगे तो 6 ऐड होगा, तो यहां पर बेटा 806 आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहां पर अगर बात करोगे तो 7 70, 13 पंचे 65, 5 बचा, 5 बचा तो यहां पर अगर 13 से काटोगे 13 त्रिका 39, कितना बचा बेटा 11 बचा। 11 को सीधे इसमें हटा देंगे तो 1900 कितना आ जाएगा 1989, 1989। बोलो भाई, इसको अगर पूरी तरह काटोगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 78, 13 पंचे 65 कट जाएगा। अब मेरा ये मेरी लास्ट टर्म हुआ और ये मेरा पहला टर्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरा लास्ट टर्म है और ये मेरा पहला टर्म है, समझना इधर बात को। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात करूं तो मुझे क्या है 13 का अंतर है कि नहीं है सब में। अगर आप कहूं तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर होगा 13 6 819 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा ना। तो 13 का अंतर है तो मैं n बराबर क्या करता हूं, n बराबर निकाल लेता हूं, क्या करूंगा l माइनस ए बटे d प्लस 1, यही तो करूंगा। बोलो भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1989 में 806 को घटाओ, 1989 में अगर 806 को मैं घटाता हूं तो यहां पर मेरा आ जाएगा 3, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, और यहां पर अगर बात की जाएगी तो आ जाएगा मेरा 8, और फिर क्या आ जाएगा 19 में अगर 8 गया तो 19 में 8 गया तो 11। बोलो भाई, और यहां पर हमारा आ जाएगा 13 प्लस क्या आ जाएगा 1, 13 9 117, और यहां पर क्या आ जाएगा 13 एकम 13, तो 91 प्लस 1 जोड़ोगे बेटा तो यहां पर हमारा 92 आंसर आएगा। कितना आएगा 92, जो ऑप्शन नंबर किस पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। किस पर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बेटा अगला हमारा सवाल ये है। अब बेटा इस सवाल की अगर हम बात करेंगे तो इस सवाल को हम अगली क्लास पर देखते हैं, क्योंकि ये सारे जो हमने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, हमने क्या क्या आपको पढ़ाया है,
हमने आपको जो इस पर नियम सारे पढ़ाए हैं, ये नियम आप पढ़िए। ये जो मैंने नियम पढ़ाए हैं, इन नियम को रिवाइज करके आइए। इन्हीं नियम पे आधारित अब आपको मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। और इस नियम को भी पढ़िए। तो ये सारे नियम आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैंने कहा है ना, मैं मैथ वो पढ़ाऊंगा जो आपको पेड कोर्स में पढ़ने को मिलती है। और बहुत सारे टीचर आपको पेड कोर्स में भी उतना बेहतरीन नहीं पढ़ाएंगे जितना मैं आपको बेहतरीन देने वाला हूं। समझ रहे हो ना? आप मेरा कंटेंट देख लीजिए। जो चीज, हर चीज मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, नियम बना कर दे रहा हूं, ऐसा आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो बेटा, आप सारे जितनी भी मैथ में पढ़ाऊं, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊं, आप केवल नोट डाउन करते रहना सारे नियम। आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर, हमारे नियमों से पेपर में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये सारे नियम आप लर्न करके आएंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में सारे क्वेश्चनों को हम धुआं धुआं कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।